H+ लूज करने वाले एसिड होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर H+ लूज करना एसिड की पहचान है, तो जो आसानी से H+ लूज करेगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और आसानी से H+ वही लूज करेगा जिसको H+ लूज करने से फायदा होगा। फायदा मतलब स्टेबिलिटी। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे H+ लूज करना एसिड की पहचान। तो H+ के लूज करने से एसिड का एनायन बनेगा। एसिड के एनायन को कंजुगेट बेस बोला जाता है। तो जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वह एसिड होगी स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो यहां से हम लोग अब सीख सकते हैं कि अगर इनको कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम लोग बनाए क्या, सभी एसिड्स के एनायन बनाते हैं। तो सभी एसिड के बनाएंगे एनायन, जो ज्यादा स्टेबल एनायन बनाया रहेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? जैसे बेटा H+ निकाल दे, मान लो यहां से हम, ये माइनस हो जाएगा, यहां से H+ निकाल दे, ये माइनस हो जाएगा, यहां से H+ निकाल दे, ये माइनस हो जाएगा, यहां से H+ निकाल दे, ये माइनस हो जाएगा। इन चारों के चारों जो एनायंस मिले हैं, अगर आप इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर देंगे तो जो इनके एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी आएगी वही इनके एसिड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, जिसके पहले कंपाउंड था। तो पहचानिए कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है। ये फिनॉल में देखिए, फिनॉल रिंग तो सब में कॉमन है, रिंग सब में कॉमन है, डिफरेंस क्या है, CH3 लगा हुआ है। CH3 जब आर्थो पे होता है और पैरा पे होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा था ना, मेसोमेरिक इफेक्ट में जब आर्थो पैरा पे होता है तो इसे आप नाम देते हैं +M ग्रुप। दरअसल अल्फा H से हाइपर कंजुगेशन के द्वारा यह इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में भेजता था उस वक्त। कब कब कब? आर्थो और पैरा पे। ठीक है, अगर इसके पास डायरेक्ट C पर H होता है तो हाइपर कंजुगेशन से। मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा है ना। तो यह हो गया +M भी है और +I भी होता है। यहाँ मेटा पे है, मेटा पे रेजोनेंस होता नहीं है, मेटा पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं पाया गया था, ये +I केवल होगा। ये पैरा पे है, देखिए आर्थो मेटा पैरा, तो ये क्या होगा, +M भी होगा और +I भी होगा। अब पहचानते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। समझो पहले ध्यान से बेटा, इसमें रिंग, यहाँ भी रिंग, यहाँ भी रिंग, रिंग सब में कॉमन है। माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, इस सब में कॉमन है। रिंग का रेजोनेंस सब में कॉमन, नया नहीं होने वाला। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, देखिए यह +M +I +M, ये +I या +M है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और जब आगे इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तो जब आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, समझो ध्यान से, यह अगर आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा ऐसे, तो इस पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी देना शुरू कर दो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। तो आप पढ़े हो, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी इससे कम होगी, यानी इन चारों में से फर्स्ट सबसे स्टेबल है, यानी फिनॉल सबसे स्टेबल हो गया एनायन, ये वाला फिनॉक्साइड। ठीक, अब क्या है, इन समूह में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तीनों में, ये तो समझ गए ना। हाँ, अब इनमें पहचानते हैं, +M है, यहाँ +M है, यहाँ केवल +I है। और आप जानते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। ठीक, तो यहाँ मेसोमेरिक है, यहाँ मेसोमेरिक है, मेसोमेरिक का डोमिनेट करेगा, इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और यहाँ भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। यहाँ पे केवल I है, कमजोर पड़ जाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले हो गए कौन, सेकंड और फोर्थ वाले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में देगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे +M से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो माइनस की मात्रा, माइनस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ऑलरेडी माइनस है ना, माइनस का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ज्यादा माइनस बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी से घट जाएगी, है कि नहीं। यहाँ भी दे रहा है, दोनों के +M बराबर है, क्योंकि मेसोमेरिक पे डिस्टेंस का असर नहीं पड़ता, पढ़े थे आप, मेसोमेरिक इफेक्ट बाय एसेंसिंग, देख सकते हो पूरा, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस से प्रभावित नहीं होता है। ठीक, दोनों के +M बराबर हो जाएंगे, तो कहां पे आओगे फिर, I पे आ जाना, आई इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, दूर की वस्तु कम दिखाई देती है, पास की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है, तो आई पे असर पड़ा कि नहीं। हाँ, याद रखना, ऐसे ही माना गया है, थोड़ा सा पहचानने के लिए बस। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, दूर होने पे अच्छे से दिखता नहीं है, पास होने पे दिखता है अच्छे से, है ना। इसका मतलब देखो यहाँ जस्ट बगल में है, आर्थो पे है, यहाँ दूर है, तो दोनों के +I में डिफरेंस आ गया। ये थोड़ा दूर से दे रहा है I, ये कमजोर हो जाएगा, ये बगल से दे रहा है तो ज्यादा +I होगा, है कि नहीं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, ये थोड़ा कम देगा तो कम, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इन तीनों की बात करें, ये +M दे रहा है, या +M दे रहा, +M ज्यादा देंगे, इसमें +M था ही नहीं है, तो I दे रहा था, तो थोड़ा कम देगा इन दोनों की तुलना में, इसकी तुलना में। तो सेकंड थर्ड वाला, मतलब ये फर्स्ट होता, अगर ये सेकंड होता, ये थर्ड होता, ये फोर्थ होता, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता। हम सेकंड और फोर्थ की बात कर रहे थे, तो +M बराबर हो गए थे, I का डिफरेंस था, जस्ट बगल में ज्यादा I से इलेक्ट्रॉन देगा, दूर है तो I कमजोर, तो कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ पाएगा, फोर्थ वाला। फिर सेकंड वाला,
ये है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब पहला वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर थर्ड, यानी अगर सभी के H वाले फॉर्म, तो एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी हो गई है। अगर सभी यहाँ पे H लिखे होते आप, जैसे यहाँ पे देखो H हो गया, यहाँ पर H और यहाँ पर H, अब आपसे पूछता कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसी एनायन के आधार पे फर्स्ट हो जाता, फिर थर्ड हो जाता, फिर फोर हो जाता और फिर सेकेंड। ये होता है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ही कंपेयर करना है, उसको पहचान लेंगे तो स्टेबिलिटी आप आसानी से कर जाओगे। कोई डाउट नहीं किसी को, कर लेंगे। अब आपसे अगर पूछता बेटा कि इनके पी के ए का ऑर्डर क्या होगा, पी के ए, तो मैंने आपसे बताया था, आपको याद होगा तो ऐसे लिखा था, आपको याद हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है H प्लस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद आ रहा है नहीं, पढ़े थे आप लोग। और ये जो होता है पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पी के ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ऐसा पढ़ चुके हो आप लोग, याद आ रहा है नहीं। तो वहां पे जो है अगर आप एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर लिए तो आपसे कुछ भी पूछे, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन पूछे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके पास H प्लस ज्यादा होगा, पीएच कम होगा, के ज्यादा होगा और पीके कम होगा। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों एसिड्स में सबसे कम पीके किसका होगा, पीके पूछा गया है, जो एसिड होगी स्ट्रॉन्ग उसका पीके देखिए इनवर्सली है, पी वाली इनवर्सली होती है, पी वाली इनवर्सली है, तो उसका पीके कम होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट है, इसका पीके सबसे कम होगा। समझ गए, बहुत आता है, कर लीजिएगा। ठीक, आइए एक और देखते हैं, नेक्स्ट 3CH3, ठीक है। लीजिएगा फिनॉल भी कर लेते हैं, एक नंबर 5वां नंबर भी लेते हैं, दिया गया हो डबल बॉन्ड, यहां पे ले लिया गया हो OH, चलो फिनॉल है, फिनॉल टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल, देखिए क्या है, कुल कार्बन 4 है, जिस कार्बन से कनेक्ट हो कार्बन टर्शरी है, इसके अकॉर्डिंग टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल, सेकेंडरी प्रोपाइल फिनॉल, इथाइल फिनॉल और मिथाइल फिनॉल, ऐसे है, वो भी क्या सब पैरा पे हैं, पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल, पैरा सेकेंडरी प्रोपाइल फिनॉल, पैरा इथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल, क्रिसॉल भी है पैरा, यही। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ करना है कंपेयर, ये 5 तरह के फिनॉल के हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, आपको करना है कंपेयर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या करोगे आप, थ्रू सेम तरीका, H प्लस लूज करने वाले एसिड होंगे, जो H प्लस आसानी से लूज करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, आसानी से H प्लस वही लूज करेगा जिसको H प्लस के लूज करने से फायदा होगा, फायदा मतलब स्टेबिलिटी, हाँ H प्लस लूज करने वाला एसिड और एसिड का एनायन बनेगा तब, और जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल वो एसिड होगी स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे ये चारों के एनायंस बनाते हैं पहले हम लोग, तब तो कंपेयर करेंगे। जो भी एनायन बनेंगे उनके एनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। आज देखते हैं पहचान के हम लोग, जैसे बेटा यहाँ से H प्लस निकाल दिए तो माइनस आ जाएगा, यहाँ से निकाल दिया H प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से निकाल दिए H प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से निकाल दिए H प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से निकाल तो क्यों छोड़ोगे इसको। इन चारों की, इन पांचों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर दो बस, पांचों एसिड के एनायन हो चुके हैं, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर दीजिए, आ जाएगी एसिड की स्ट्रेंथ। ठीक, तो किया जाए क्या, अरे रेडी, कर लेंगे, पहले खुद ट्राई करिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करें, 2-10 सेकेंड सोचें, अगर कर लेंगे तो ठीक, और नहीं फिर आंसर मैच कराएं, मिलकर सोचते हैं हम लोग ना। आइए देखिए, बोलो शुक्र करोगे भाई, जो हम करते हैं देखो, हाँ सब बिल्कुल बेटा, सबके पैरा पे है, और जानते हो आर्थो पैरा पे मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ये आर्थो है, मेटा है, पैरा, आर्थो है, आर्थो कुछ है नहीं किसी में, बट पैरा पे CH3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन पर H, अल्फा H, हाइपर कंजुगेशन शो करने के काबिल है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस M है तो ये प्लस I भी होगा, सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड एल्किल ग्रुप प्लस I भी होते हैं, जानते हो आप लोग। इसके पास 2 अल्फा H है, ये भी प्लस I होगा, प्लस M तो होगा, ये भी प्लस I भी होगा, एल्किल है तो। इसके पास भी एक H है, ये अल्फा कार्बन, एक H एक अल्फा H, तो प्लस M भी होगा, प्लस I भी होगा। इसके पास देखिए H नहीं है, देखिए C केवल है, कार्बन के देखिए C, यहाँ C पे H नहीं है, अल्फा H नहीं यहाँ पर है, प्लस M नहीं होगा, लेकिन प्लस I तो होगा ही, प्लस M नहीं हो सकता, इसके पास अल्फा H नहीं है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। हाँ देखो स्टेबिलिटी पहचानते हैं, इन चारों में एक खास बात क्या है कि इसमें भाई प्लस आई प्लस M भी है 3 जगहों पे, ये कम से कम सभी इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, बोलो ये क्या आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेंगे,
जब आगे इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन भेजने का मतलब भाई यहाँ माइनस पहले से है, माइनस पहले से है और ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो माइनस के पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है ना, माइनस के पास माइनस जाएगा, चार्ज और बढ़ जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड जब बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा कहता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी घट रही है, सब में इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। अच्छा रेजोनेंस सोच रहे हो क्या? रेजोनेंस सब में कॉमन है, देखो माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, तो रेजोनेंस सब में कॉमन है, उतना तो छोड़ दो, रिंग वाला रेजोनेंस सब में बराबर है कि नहीं? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्लस एम, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ पे कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। जितना चार्ज यहाँ पे चार्ज सबसे कम होगा और जहां चार्ज सबसे कम वहां स्टेबिलिटी सबसे अधिक, यानी कि फोर्थ यानी फिफ्थ वाले की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, फिफ्थ वाले की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। कोई डाउट है? अब देखो बेटा शुरू के 4 पे आते हैं, ये समझ गए होगे? हाँ, अब शुरू के 4 पे आते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा पहचानना है ना? कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा, इसको पहचानते हैं। देखो ध्यान से, अब इस पे आते हैं। ये प्लस एम है, प्लस एम है, प्लस एम है। प्लस एम का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले, मेसोमेरिक प्लस एम, एम का मतलब मेसोमेरिक, प्लस एम का मतलब प्लस मेसोमेरिक, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले। और मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है, एम जो है आई पे डोमिनेट करता है, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजनों में ऐसा इसका उल्टा होता है, हैलोजन आएगा देखा जाएगा। खैर यहाँ पे आते हैं, एम आई पे डोमिनेट करेगा, जिसके पास एम है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कम स्टेबल होंगे फोर्थ वाले से, फोर्थ वाले में तो प्लस आई है, एम है ही नहीं यहाँ पर। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा बट थोड़ा कम देगा, तो उतना ज्यादा चार्ज नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि फोर्थ वाला आ जाएगा। ठीक, अब बच्चे शुरू के 3 प्लस एम प्लस एम प्लस एम, तीनों का प्लस एम में डिफरेंस है। बोलो क्या? यहाँ 3 अल्फा एच है भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन अगर मेन हो गया तो अल्फा कार्बन 3 एच, 3 एच से हाइपर कंजुगेशन नहीं प्लस एम शो करेगा। इस कार्बन पर 2 एच है, केवल 2 एच से प्लस एम शो करेगा, इसके पास एक ही एच है, एक एम से प्लस एम शो करेगा, एक एच से प्लस एम शो करेगा। तो ज्यादा प्लस एम कहाँ पे है? यहाँ पे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे इनकी तुलना में, ये देंगे ज्यादा इनकी तुलना में। जब कम इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए जाएंगे? यहाँ पे, ये कम दिए जाएंगे तो चार्ज उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तब सबसे कम स्टेबिलिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट, यानी थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यही हो गया इनके एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि जिस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा वह एसिड अधिक स्ट्रांग होती है। समझ गए होगे आप लोग? और जब एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर लोगे तो H प्लस पूछे चाहे पीएच पूछे चाहे पीके पूछे के पूछे, कंपेयर कर लोगे आप, है कि नहीं? देख लीजिए ऑर्डर कर लोगे। थोड़ा चेंज करते हैं, आइए अब हम लोग इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ करते हैं कंपेयर। ये सभी अलग अलग तरह के फिनॉल हैं, ठीक? जरा पहले खुद से करें, ले सकते हैं आप 2-4 सेकेंड, जरा सोचिए, वीडियो को पॉज करें, कुछ टाइम दें, कर लेते हैं तो बढ़िया, नहीं कर पाते हैं सीखिए, आइए मिलकर डिस्कस किया जाए। तैयार हो? अरे बोलो, कुछ लिखो, बोलो। नहीं करोगे तो देखिए ऐसे हम करते हैं, तरीका वही सेम। आपको एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी कम करना है, कंपेयर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास बात यही, बहुत अच्छा पहचान करना होता है। जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो आप सभी के एनायन बना दीजिए पहले। कितना आसान तरीका है, सभी के एनायन बना दो, H प्लस अलग कर दो पहले, और जो भी एनायन मिले उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर दीजिए। समझे कि नहीं? उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर दीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे यहां से H प्लस निकाला आपने पहले, ये माइनस हो गया, यहां से H प्लस निकाला आपने, ये माइनस हो गया, यहां से H प्लस निकाला आपने, ये माइनस हो गया, यहां से निकाला H प्लस, ये माइनस हो गया, यहां से निकाला आपने H प्लस, ये माइनस हो गया। इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, कर लोगे क्या? अच्छा तो ये प्लस एम होगा कि नहीं होगा? ये आर्थो है, ये मेटा है पैरा, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता, मेसोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होता, ये प्लस एम तो होगा नहीं, चाहे भले इसके पास एच हो, यहाँ पे केवल प्लस आई होगा तब। ठीक, ये भी प्लस आई होगा, प्लस एम तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटा पे भी है, ये भी केवल प्लस आई होगा, ये भी मेटा पे भी केवल प्लस आई होगा, जिसके पास एच ही नहीं है, केवल प्लस आई होगा तीनों चारों। अब स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, ये वाला फिफ्थ वाला है। तो आइए हम लोग जो है अब कंपेयर करते हैं इनकी क्या स्टेबिलिटी। जरा पहचानो, माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, सब पे माइनस आ चुका है, मतलब सबके सब एसिड के एनायन के रूप में है। स्टेबिलिटी पहचाना टारगेट हमारा है।
और जानते हो जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सब प्लस आई है। प्लस आई का थ्रू, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। एक खास बात, इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, कोई प्लस आई नहीं है। रिंग सब में कॉमन है, रिंग का रेजोनेंस बराबर है, माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल, वैसे यहाँ भी है माइनस सिंगल डबल, रिंग का रेजोनेंस बराबर है, कोई मतलब नहीं है ना। तो अंतर प्लस आई पे देखिए, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, यह आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, जब आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी, चार्ज की मात्रा बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी से घट जाएगी, यहाँ स्टेबिलिटी घटेगी, यहाँ देने वाला थोड़ा बड़ा हो गया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ और ज्यादा प्लस आई। जब यार कार्बन सिंगल बॉन्डेड ही प्लस आई है, जितना ज्यादा कार्बन उतना अधिक प्लस आई, यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ तो और भी बड़ा है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब स्टेबिलिटी घटती जा रही है, यहाँ पे कोई बाहरी नहीं है, इसका मतलब फिफ्थ वाला सबसे स्टेबल होगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है या चार्ज थोड़ा कम बढ़ेगा तो फर्स्ट वाला, यहाँ पे देने वाला थोड़ा बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इससे तो ज्यादा होगी ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला, देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, थोड़ा कम दे रहा है तो स्टेबिलिटी यहाँ भी घटेगी, लेकिन इससे कम बट इससे अधिक स्टेबल हो जाएगा। ठीक, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर हो जाएगा फोर। ये है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यही ऑर्डर हो जाएगा इनके एसिड के स्ट्रेंथ का भी। कोई डाउट तो नहीं, चलोगे अब।